हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेली शाम को 8 बजे स्टैटिक जीके की क्लास जो है चलती है आपकी। इसमें आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, जैसे यूपीपी, सीआरपीएफ, सीयूईटी, ईपीबीएड, बीडीओ, ईएफओ, यूपीपीसीएस, आरओआरओ, यूपीएससी, एसएससी एमटीएस, एसएससी एचएसएल, एसएससी सीजीएल या अन्य किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो यह जो स्टैटिक जी की क्लास आपको 8 बजे की दी जाती है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं फ्री में जीएस एग्जाम सॉल्यूशन के साथ। चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब और चलिए आज के प्रश्नों को देखेंगे जो आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, अगर जो आपको पहले से क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा क्वेश्चन पढ़ के, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आज के पहले प्रश्न को देखेंगे कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जो जन्म है कब हुआ था। तो पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म जो दोस्तों 570 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 570 ईस्वी में। हजरत मोहम्मद साहब या पैगंबर मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। तो पैगंबर मोहम्मद साहब जो है, इनका जन्म आपका 570 में हुआ था। ठीक है, तो विकल्प आपका ये होगा इसका सही उत्तर। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है मित्रों कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है। तो मित्रों, भारतीय पुनर्जागरण का जो पिता माना जाता है वो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। ठीक है, इन्होंने ही भारत से सती प्रथा को ख़त्म करने का बहुत ही प्रयत्न किया था। तो राजा राम मोहन राय जो हैं, ये भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहे जाते हैं। बहुत सारे इन्होंने काम किया, बहुत सारे आंदोलन भी चलाए, धार्मिक आंदोलन भी चलाए। ठीक है, सामाजिक कार्य भी किया ये। तो राजा राम मोहन राय जो थे भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहे जाते हैं। तो आपका जो विकल्प बी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? राजा राम मोहन राय को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं तीसरे नंबर का क्वेश्चन। तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है आपका कि राग एक है मियाँ का मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है। देखिए, एक राग है गायन का जिसे बोलते हैं मियाँ का मल्हार। तो इसके रचयिता आपके माने जाते हैं प्रसिद्ध संगीतज्ञ आपके जो थे तानसेन। ठीक, तानसेन का नाम आपने सुना होगा, संगीत सम्राट इनको कहा जाता है। और ये जो तानसेन थे अकबर के राज दरबार में नवरत्नों में से एक थे उनके। तो मियाँ का जो मल्हार है इसके रचयिता यही हैं, कौन? तानसेन। ठीक है, विकल्प आपका जो सी होगा राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। चौथे नंबर का क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है। अभी देखिए, जनजाति की बात कर रहा है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से ये आपके कौन सी जनजाति संबंधित है। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा थारू, इन विकल्पों में से, क्योंकि जो थारू जनजाति है वो ज़्यादातर आपके उत्तराखंड में पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित जो जनजाति है वो आपकी थारू जनजाति है। चलिए 5 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों कि अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है। अब देखिए, ये भी आपका जो जनजाति है एक अहोम जनजाति। तो पूछ रहा है कि अहोम जनजाति जो है भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों, यह आपके असम राज्य से संबंधित है। किस राज्य से? असम राज्य से। ठीक है, याद रखिएगा कि जो अहोम जनजाति है इसका संबंध आपके असम राज्य से संबंधित है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, आप नज़रअंदाज करेंगे ठीक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार एग्जाम में आपके आए हुए हैं और आएंगे भी। ठीक है, चलिए छठे नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है। तो मित्रों, विश्व में सबसे ज़्यादा डाकघर वाला देश को जो कहा जाए तो भारत को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ सर्वाधिक क्या है? सर्वाधिक मात्रा में डाकघर हैं और सर्वाधिक बहुत बड़ा ही डाकघर का यहाँ पे जाल बिछा हुआ है। तो दोस्तों, आपका जो विकल्प बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल जो है आपके भारत में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब 7 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया। तो भारत में डाक टिकट जो है वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी देखिए बहुत ही काम करके गया, भले ही अंग्रेज था, लेकिन भारत में कई सारे ऐसे काम करके गया कि आज भी याद किया जाता है और यादगार चीज़ें हैं। जैसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी तो भारतीय रेलवे को दी जाएगी कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही 1853 में सबसे पहले रेलवे का यहाँ पे परिचालन शुरू हुआ। ठीक है, तो इसे भारतीय रेलवे का जनक भी कहा जाता है, किसे? लॉर्ड डलहौजी को।
तो याद रखिएगा कि भारत में डाक टिकट की जो शुरुआत हुई थी इसी के शासनकाल में शुरू हुआ था। विकल्प यहाँ आपका जो सी होगा राइट आंसर हो जाएगा। अब 8 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे मित्रों कि ताप का एसआई मात्रक क्या है। तो यहाँ ताप का एसआई मात्रक आपका केल्विन है। क्या है? केल्विन। तो यहाँ जो विकल्प आपका डी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ताप का एसआई मात्रक आपका केल्विन होता है। ठीक है, तो विकल्प आपका डी सही आंसर हो जाएगा। अब 9वें नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही फेमस है और कई बार एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सूर्य का प्रकाश जो है हमारे पास लगभग 8 मिनट में आता है। ठीक है, लगभग, यहाँ लगभग की बात हो रही है, एग्जैक्ट नहीं है, तो कमेंट नहीं करेंगे कि नहीं सर ऐसा नहीं, ऐसे गलत है, ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो 8 मिनट ये हो जाएगा आपका सही उत्तर। 10 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि एम्पियर क्या मापने की इकाई है। ठीक है, एम्पियर क्या मापने की इकाई है मित्रों। तो एम्पियर से क्या मापा जाता है, तो विद्युत धारा मापा जाता है। ठीक है, विद्युत धारा, विद्युत धारा जो है एम्पियर से मापी जाती है, एम्पियर की इकाई है। विद्युत धारा क्वेश्चन बन सकता है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो आपका एम्पियर है, या एम्पियर क्या मापने की इकाई है, तो विद्युत धारा मापने की इकाई है। विकल्प आपका बी राइट आंसर होगा। 11 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि रक्त समूह का आविष्कार किसने किया था। देखिए जो हमारा रक्त समूह है ए बी, ठीक है, बी और ओ। ठीक है, यह जो आपका रक्त समूह है ये आपका जो होता है ये 4 समूह हैं। तो 4 भागों में है हमारा ब्लड जो ग्रुप है, और रक्त समूह का जो इसका आविष्कार किया था ये आपका लैंड स्टीनर ने किया था। किसने? लैंड स्टीनर। तो आपका विकल्प आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है। तो जेलीफिश जो होती है दोस्तों ये आपकी निडेरिया संघ से संबंधित है। किससे? निडेरिया संघ। आपका विकल्प जो डी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। जेलीफिश जो है निडेरिया संघ का एक उदाहरण है। 13 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस जीव का रंग, सॉरी यहाँ ब्लड नहीं लिखा है, ब्लड का रंग सफ़ेद होता है। ठीक है, यानी खून का रंग आपका क्या होता है? रक्त का, यहाँ रक्त कर लीजिए, खून नहीं बोलेंगे। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है। ठीक है, तो तिलचट्टा का जो रंग है दोस्तों ये आपका सफ़ेद होता है। सॉरी, तिलचट्टा के ब्लड का जो रंग होता है ये आपका सफ़ेद होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिलचट्टा, कि इसका जो रक्त होता है वो सफ़ेद रंग का होता है। 14वें नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हो सकता है एग्जाम में आए। तो भारत में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है दोस्तों वो आपका तापीय स्रोत है। ठीक है, तापीय जो भट्टियाँ होती हैं ये आपका ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ठीक है, तो आपका विकल्प बी हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल देखेंगे यहाँ पे तो आपकी गेहूँ है। क्या है? गेहूँ। विकल्प यहाँ जो आपका सी होगा राइट आंसर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की जो फसल है आपकी गेहूँ है। प्रमुख फसल की यहाँ बात हो रही है तो सर्वाधिक मात्रा में जो गेहूँ देखा जाए तो आपके उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। धान तो धान भी होता है लेकिन धान आपके पश्चिम बंगाल से संबंधित है। सर्वाधिक मात्रा में वहीं की प्रमुख फसल है, हमारे उत्तर प्रदेश की नहीं है। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि कान्हा नेशनल जो पार्क है ये कहाँ पर स्थित है। तो कान्हा नेशनल जो पार्क है दोस्तों यह आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक, मध्य प्रदेश इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका यारा नेशनल पार्क जो है आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है इस योजना की शुरुआत किस वर्ष में किया गया था। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है यह आपका 1973 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका जो विकल्प ए दिख रहा है ये। अब अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का दोस्तों कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जो है मित्रों यह आपके जोधपुर में स्थित है। अब जोधपुर कहाँ है आपका? तो राजस्थान में है। कहाँ पे? राजस्थान में। तो जोधपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। ये शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जो है आपके जोधपुर में स्थित है। अब 19 नंबर का क्वेश्चन को देखेंगे कि सरदार सरोवर परियोजना जो है यह किस नदी पर स्थित है। तो सरदार सरोवर जो परियोजना है मित्रों यह आपके नर्मदा नदी पे स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी।
कि सरदार सरोवर परियोजना आपके नर्मदा नदी पर स्थित है। विकल्प यहाँ आपका सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि पेरियार जल विद्युत परियोजना जो है यह किस राज्य में स्थित है। तो पेरियार जल विद्युत परियोजना जो है यह आपका केरल राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी, केरल। ये पेरियार जल विद्युत परियोजना आपके केरल में स्थित है। विकल्प यहाँ पे आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास ख़त्म होती है। अगले के लिए वेट करिएगा रात 8 बजे।